आप सभी को राजलक्ष्मी त्रिपाठी की नमस्ते। शारदीय नवरात्रों का आज जो है 5वां दिन है। आज के दिन में माँ दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ का जो ये रूप है बहुत ही लुभावना है, बहुत ही मनोहारी है। इसमें माँ कमल के फूल पर बैठी हुई हैं अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ। साथ में उनकी जो गोद में है उनके पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय भगवान हैं। कार्तिकेय जी का जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था तो उसमें वो उनके सेनापति बने थे देवताओं के, और बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने असुरों का सामना किया था। तो माँ का ये जो रूप है, स्कंद माता का जो रूप है, वो बहुत ही मनोहारी है, बहुत ही ममत्व से भरा हुआ है। माँ के इस रूप में हर औरत जो है वो अपने आप को देख सकती है कि किस तरीके से माँ अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए जो है अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठा कर रखती हैं। तो इससे आप जो हम माएँ हैं उनको ये सीख मिलती है कि हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने बच्चों को जो है अपने हृदय से लगा करके रखना चाहिए। जिस तरीके से माँ जो है अपने बच्चों को अपने हृदय से लगा करके रखती हैं। माँ की इस रूप की पूजा करने के बाद जो है आपको एक अजीब सी संतुष्टि, अजीब सा सुकून मिलता है। जब आप माँ के इस रूप की पूजा करती हैं तो इसमें माँ के साथ साथ जो है उनके पुत्र जो बाल रूप में कार्तिकेय जी हैं उनकी भी पूजा हो जाती है। तो अगर ये कहा जाए एक पंथ दो काज वाली बात है तो सही है ये। इसमें आप एक साथ माँ की पूजा करने के साथ साथ जो है भगवान कार्तिकेय की भी पूजा कर लेते हैं। तो माँ का जो जितने भी माँ के अष्टभुजी माँ के जितने भी रूप हैं वो एक से एक हैं, शक्ति देने वाले हैं। आपको स्थितियों को जितना अगर टाला जा सके उसको टालने की सीख देने वाले भी हैं। लेकिन अगर आप की मतलब ऐसी स्थिति का सामना करना भी सिखाने वाले माँ के रूप हैं कि अगर आपके ऊपर संकट आ ही जाता है तो आपको उसका डट कर के मुकाबला करना चाहिए। तो नवरात्रों का महत्व जो है बहुत ही ज़्यादा है। इसमें आप हर दिन जो है आप एक देवी की पूजा करते हैं, देवी को मानते हैं, देवी की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हर स्त्री जो है, हर स्त्री के अंदर भी देवी है, देवी छिपी हुई है। तो उसे बस करना क्या है, अपने अंदर की देवी को जगाना है। देवी के 9 रूपों की तरह से हर स्त्री के अंदर भी अलग अलग रूप हैं। तो उसे अपने अवसर पड़ने पर अपने हर रूप को जागृत करने की ज़रूरत है। और देवी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते हुए आपने सबके लिए तो मांग लिया, पति के लिए भी मांग लिया, पुत्र के लिए मांग लिया, घर परिवार की सुख शांति के लिए मांग लिया, लेकिन क्या कभी आपने माँ दुर्गा की पूजा करते हुए अपने लिए भी कुछ मांगा है? नहीं मांगा है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं अपने लिए क्या मांगूं। आपको अपने लिए मांगने की भी ज़रूरत है, क्योंकि स्त्री जो है किसी भी परिवार की धुरी है, केंद्र है, सेंटर है। अगर वो नहीं सशक्त रहेगी, वो शक्तिशाली नहीं रहेगी तो परिवार की जो व्यवस्था है, जो परिवार की व्यवस्था है वह चरमरा जाएगी। तो इस बार जब आप देवी माँ की अर्चना करेंगी तो अर्चना करते हुए अपने लिए भी देवी माँ से मांगिए। अपने लिए क्या मांगिए? अपने लिए आप मांगिए कि आप जो है किस तरीके से हर परिस्थिति का सामना करें, अपनी सहनशीलता को रखते हुए भी, लेकिन अपनी सहनशीलता को उसी हद तक अपने साथ रखें जब तक कि कोई आपके सिर के ऊपर से चढ़कर ना चला जाए। एक बात कही गई है कि जितना ज़्यादा अत्याचार करने वाला जो है पापी होता है, उतना ही ज़्यादा भागीदारी अत्याचार सहने वाले की भी होती है। तो माँ के इस नवरात्रों में जो है आप माँ से अपने लिए थोड़ी सी आत्मशक्ति मांगिए, जिससे कि आप हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सकें। अगर कोई आपके साथ अत्याचार कर रहा है, अधिकता कर रहा है, तो आप उसका डट करके मुकाबला कर सकें। तो मैं तो हमेशा जब भी माँ की आराधना करती हूँ तो माँ से यही बोलती हूँ कि हे माँ, मुझे आत्मिक शक्ति दीजिए, मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मेरी मन की शक्ति को इतना मजबूत बनाइए कि मैं किसी भी स्थिति का मुकाबला डट कर के कर सकूं। तो आप भी माँ से अपने लिए थोड़ी सी आत्मशक्ति मांगिए
परिवार के लिए तो सब कुछ आपने मांगा ही है, अपने लिए भी स्वास्थ्य मांगिए, आत्मशक्ति मांगिए, शक्ति मांगिए। अपना मनोबल ऊंचा उठाने के लिए माँ से कहिए कि वो आपके मनोबल को ऊंचा उठाएं, जिससे कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी अच्छी तरह से ध्यान रख सकें। तो मैं आज आपको एक गीत सुनाती हूँ देवी का, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सुहाग फिल्म का ये गाना है। ओरिजिनली तो इसको मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है, लेकिन बहुत सारे और लोगों ने भी इसे गाया है। मुझे ये गाना जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो नवरात्रों के 5वें दिन मैं आपको ये गाना सुनाती हूँ, क्योंकि इस गाने में वो सारी बातें हैं जो मैंने आपसे कही हैं कि एक आत्मिक शक्ति, शत्रुओं से मुकाबला करने की क्षमता, सारी चीज़ें जो है एक रास्ता दिखाने की बात कि किस तरीके से आप अपने संकटों को पार पाएँ। तो ये सारी बातें इस गीत में हैं। तो चलिए मैं आपको ये गाना सुनाती हूँ। हे नाम रे जग में सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। हो जग में सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरा काम। ऐसा कठिन पल ऐसी खड़ी है, ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता मैया, तू ही दिखा अब रास्ता मैया, दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। हो जग में सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम। भक्तों को तुम दुख से बचाए, भक्तों को तुम दुख से बचाए, बुझती ज्योति जगाए। जिसका नहीं को इस जग में, जिसका नहीं को इस जग में, तू उसकी बन जाए। तीनों लोक करे परिणाम, हो शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम। हो जग में सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम। एक बार आप लोगों को फिर से शारदीय नवरात्रों की हार्दिक बधाई। मैं माता जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सभी के संकटों को हरे, आपके परिवार में सुख शांति बनाए रखें, और ये जो कोरोना नामक महामारी है इससे हम सबको मुक्ति दिलाएं, और हमारी जो अर्थव्यवस्था और बाकी जो सारी मुश्किलें बढ़ी हैं उन सब से निदान दिलाएं। तो नमस्ते।